नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आज हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे एक ऐसी योजना जो कि समाज कल्याण विभाग और बिहार सरकार की मदद से एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर योजना जो कि चलाया जा रहा है, जो कि परवरिश योजना। दोस्तों, इस वर्ड से ही आपको शायद क्लियर होगा कि परवरिश, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके परवरिश का एक कह सकते हैं आप बिहार गवर्नमेंट जो है एक सहारा बन गई है। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम लोग बात करते हैं बिहार सरकार के द्वारा बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण हेतु समुदाय आधारित देखभाल के लिए परवरिश योजना शुरू किया गया है, जिसमें अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को 18 वर्ष तक पालन पोषण हेतु हर महीने अनुदान भत्ता के रूप में 1000 की आर्थिक सहायता राशि दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य यदि हम लोग देखना चाहें तो क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है अनाथ जो कि बच्चा हम जानते हैं जिसके माँ पिताजी नहीं है, अनाथ बच्चे या बेसहारा बच्चों तो या फिर विकलांगता जो कि विकलांगता के शिकार माता पिता की संतान को समाज में बेहतर पालन पोषण के लिए अनुदान भत्ता देकर प्रोत्साहित करना, यही बिहार गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी नीति है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्या क्राइटेरिया है, कौन से बच्चों को ये लाभ मिल सकता है। पहला तो हम लोग देख चुके जो अनाथ बच्चे हैं, तो इसका एक क्राइटेरिया है कि बच्चे की उम्र जो है 18 वर्ष से कम होना चाहिए। इस योजना का लाभ बच्चे की अधिकतम 18 वर्ष तक उम्र तक ही दिया जाता है, क्योंकि 18 वर्ष जब पूरा हो जाता है बच्चे का तो फिर वो अपने पैर पे खड़ा होने के लायक हो जाता है। तो एक गवर्नमेंट का एक कह सकते हैं सहारा देना, जिससे कि वो बच्चा पढ़ लिख सके और शायद अच्छा लाइफ जी सके और अच्छे आगे का लाइफ वो बना सके। तो पढ़ने के लिए और भी जो हेल्पफुल है उसके लिए बिहार गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा प्लान है। दूसरा है पालन पोषण करता अथवा माता पिता या फिर गरीबी रेखा के अधीन सूचीबद्ध हो, मीन्स गरीबी रेखा के अंदर आना चाहिए, जिनका की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक ना हो। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि मीन्स उसका बीपीएल परिवार या इन सब में आता हो। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जिनका 60,000 से कम इनकम है उनको ये लाभ दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अनुदान की राशि। जो परवरिश योजना बिहार के अंतर्गत चयनित बच्चे जो बच्चे चयन हो जाते हैं उनके पालन पोषण के हेतु जो अनुदान राशि है किस प्रकार दिया जाता है। 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 900 रुपये प्रति माह दिया जाता है। यदि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। योजना का लाभ प्रति माह लाभुकों एवं अभिभावक के नाम से खोले गए संयुक्त बचत खाता में सीधे हस्तांतरित मतलब भेजा जाता है। कह सकते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन क्राइटेरिया वही है कि उन बच्चों और जो भी उनके पालन पोषण करता है उन दोनों का एक संयुक्त जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं परवरिश योजना का आवेदन प्रक्रिया क्या है, कैसे हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपके घर के बगल में जो आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ पे सेविका दीदी होती है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सेविका दीदी जो सेंटर है आप वहाँ से संपर्क कीजिए, उनके पास निःशुल्क फॉर्म, कोई रुपया नहीं लगता है। आप वहाँ पे जाइए और निःशुल्क आपको फॉर्म मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट से भी आप परवरिश योजना का जो फॉर्म है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेविका दीदी से फॉर्म लेना है और उसको भरना है और फिर सेविका दीदी के पास जमा कर देना है। या फिर आप चाहें तो जो परियोजना मीन्स कह सकते हैं ब्लॉक जो होता है वहाँ पे सीडीपीओ मैडम बैठती हैं, आप वहाँ पे उस कार्यालय में भी जाके जमा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं आवेदन पत्र के साथ मीन्स जो फॉर्म मिलेगा उसमें उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ सबमिट करना है। तो दोस्तों, बीपीएल जो प्रकाशित सूची होता है वो आपको उनके साथ लगाना है। आपको आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लगाना है। और दूसरा हो गया अनाथ बच्चे की स्थिति में माता एवं पिता का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र ना हो तो पंचायत के मुखिया एवं शहरी क्षेत्रों से संबंधित वार्ड या वार्ड पार्षद के द्वारा भी आप इसको निर्गत प्रमाण पत्र बनवा करके आप जमा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यदि 0 से 6 वर्ष उम्र के समूह के लाभार्थी की स्थिति में बच्चे का नियमित टीकाकरण एवं आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा जारी नामांकन प्रमाण पत्र तथा 6 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी की स्थिति में बच्चे का विद्यालय द्वारा जारी विद्यालय जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वहाँ से वो प्रमाण पत्र देना, इसमें संलग्न करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है लाभुक बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है। यदि बच्चा पूर्व से ही विद्यालय में नामांकित है
तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र मान्य होगा। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ग्रेड 2 का प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये कुछ आप देख लीजिए, जो भी आपका केस बनता है आप उसके अनुसार ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि HIV एड्स या पीड़ित लाभुक बच्चे एवं HIV एड्स पीड़ित माता पिता की संतान की स्थिति में ART रिकॉर्ड कार्ड मान्य होगा। जो ART रिकॉर्ड कार्ड बनता है वो मान्य इसके लिए होगा, HIV एड्स वगैरह के लिए। ठीक है। यदि पूर्व से राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता धारक हैं तो बैंक पासबुक की छाया प्रति अनाथ एवं बेसहारा बच्चे की स्थिति में सक्षम प्राधिकार बाल कल्याण समिति द्वारा जारी आदेश प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको लगाना जरूरी होगा। अब हम लोग जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से लाभुकों का चयन की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप आंगनवाड़ी सेंटर से फॉर्म लिए, फॉर्म लेने के बाद आप जब भर करके फिर से आंगनवाड़ी सेंटर में ही आपको जमा कर देना है, या फिर आप चाहें तो ब्लॉक में जो CDPO ऑफिस होता है आप वहाँ भी जाके जमा कर सकते हैं। एक आपको वहाँ पे प्राप्ति रसीद आपको मिल जाएगा सेविका दीदी के द्वारा, या फिर जो CDPO ऑफिस में जहाँ आप जमा करेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि दोस्तों 15 दिनों के अंदर जो है मीन्स ये सेविका दीदी या फिर CDPO मैम को अपना मंतव्य मतलब देखना होता है कि क्या ये बेनिफिशियरी जो है इस योजना के लायक, परवरिश योजना के लायक हैं या नहीं है, इनको लाभ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो मुख्य रूप से 15 दिनों का टाइम CDPO मैम और सेविका दीदी को दिया जाता है। अब यदि सेविका दीदी इसमें हेल्प कर रही हैं तो सेविका दीदी को कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए, तो उनको 50 रुपये इंसेंटिव के तौर पे मिलता है, जो कि एक सप्ताह के भीतर जब ये सारा चीज़ वेरीफाई हो जाता है तो उसके एक सप्ताह के भीतर CDPO मैम के ऑफिस से ये फिर कहाँ चला जाता है, अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में चला जाता है, और फिर अनुमंडल पदाधिकारी के वहाँ पे प्रपत्र 2 जो है मतलब उसका जो मतलब उसका सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को वो आगे भेज दिया जाता है। तो ये है पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस, और जो कि आपको इस तरह से ये लाभ मिलता है। अब है भुगतान की प्रक्रिया। भुगतान की प्रक्रिया क्या है, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो स्वीकृति आदेश है उसके आलोक में सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई जो है संबंधित CDPO से लाभुकों के खाता संख्या की विवरणी प्राप्त कर लाभार्थियों के संयुक्त खाते में राशि को भेज दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मीन्स अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जाता है सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के पास, और फिर बाल संरक्षण इकाई से संबंधित जो CDPO मैडम होती है जो लाभुकों का खाता दिया गया है उसके अकाउंट पे भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से हम सभी जानते हैं ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि आपके घर के आसपास भी इस तरह से हम जान रहे हैं कि कोरोना काल में कितने ऐसे परिवार जो कि अपने माँ पिताजी को खो दिए हैं, यदि आपके घर के आसपास भी इस तरह के कोई केस हो तो आप ज़रूर उन बच्चों का हेल्प कीजिए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट तो एक अपना हेल्प करने के लिए आगे हाथ बढ़ाई है, लेकिन यदि मान लीजिए जब उन तक नॉलेज नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो शायद आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ उन बच्चों का हेल्प कीजिए और उसे आगे बढ़ाइए उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक चीज़ में, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये लाभ दिया जा रहा है। तो आज के वीडियो में यही था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये ICDS परिवार हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ जो कि ICDS और समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो भी चीज़ होता है आपको यहाँ पे बताया जाता है। थैंक यू।